तो कैसे आप सब स्वागत है आपका हमारे चैनल डी हब पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं योर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट का जो यूनिट रहने वाला है। तो इसमें हम आपका डिस्कशन बेसिकली स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे हम कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले योर कम्स योर इंडेक्स का, जिसमें टॉपिक्स को पढ़ना है। पहला आपका आता है मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि जो आपने मैनेजमेंट पढ़ा था पहले आपके सेमेस्टर्स में, प्रीवियस सेमेस्टर्स में, उनके और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की मीनिंग, उनके बीच का बेसिक डिफरेंस वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्कफोर्स रिक्रूटमेंट के बारे में, एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंगेजमेंट के बारे में, एम्प्लॉय रिटेंशन मेजर्स, मेजरेबल केपीआईज यानी कि ये मॉडल से रहने वाले हैं, एंड द अप्लाइड एचआरएम एंड एचआरडी फॉर द एमटी इन योर स्टडी रिसर्च। इसमें क्या होने वाला है, बेसिकली आप एचआर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में बेसिक मतलब जो पूरा होता है डिटेल रिसर्च जो कंडक्ट करी गई है मेरे द्वारा, तो उसमें हम कंप्लीट पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, कि यहाँ से इससे रिलेटेड इन दोनों के बीच में अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में अराइज होता है देन यू कैन ईजिली एबल टू डू दैट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है जो इफ़ेक्टिव क्या करता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल करता है इन दी ऑर्गेनाइजेशन, सो डैट उस क्या हो सके उसके द्वारा, दैट दे हेल्प इन अ बिजनेस टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड इट इज़ डिज़ाइन टू मैक्सिमाइज द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनहेंस कर सकें इन सर्विस ऑफ द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। देन कम्स योर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है? एक फ्रेमवर्क होता है जो हेल्प करता है एम्प्लॉय को टू डेवलप देयर पर्सनल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटी। इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है, आप मैनेजमेंट करते हो अपने जो फंड और जो आपको कंपनी द्वारा एलोकेट किया जाता है उसको आप एलोकेट करते हो, उसको मैनेज करते हो। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या होता है, आप प्रोड्यूसर होते हो, तो आप उसे क्या करते हो, मनी को कैसे हम लोग प्रोड्यूस कर सकें इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या होता है, होल डिपार्टमेंट इंक्लूड होता है, पूरा आपका एचआर डिपार्टमेंट जो होता है इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा इंक्लूड होता है इन द फ्रेमवर्क दैट हेल्पिंग द एम्प्लॉयज़ टू डेवलप देयर पर्सनल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, नॉलेज एंड द एबिलिटी। ये क्या होता है, अ सेट ऑफ सिस्टमैटिक एंड अ प्लान एक्टिविटी डिज़ाइन बाय द ऑर्गेनाइजेशन और एचआर डिपार्टमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, टू प्रोवाइड इट्स मेंबर विद द नेसेसरी स्किल्स टू मीट द करेंट एंड फ्यूचर जॉब डिमांड्स। यानी इसमें क्या होता है, आपके जो भी स्किल्स होते हैं, जैसे जैसे आपने एजुकेशन लगी, जैसे आपको कोडिंग वाला बच्चा है तो डेटा एनालिटिक्स वाले बच्चों को डेटा एनालिटिक्स में बैठाएंगे, कोडिंग वाले बच्चों को कोडिंग डिपार्टमेंट में बैठाएंगे। ठीक है, जिस हिसाब से स्किल होता है एचआर उसको क्या करता है, उसको प्रोवाइड करता है, उसको वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन देता है। अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच में, हमने देखो अभी हमने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा एचआरएम की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ा एचआरडी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढ़ी। अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज़ अ मैनी फंक्शंस एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ जस्ट वन ऑफ द फंक्शन विद इन एचआरएम। यानी कि एचआरएम जो है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, वो आपकी बिगर टर्म है, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, उसका एक छोटा सा फंक्शन है जो प्ले होता है। तो फंक्शन क्या होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में? तो फंक्शन जो होता है आपका, पहला आता है आपका प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स को कैसे तरीके से हम प्लान करें, एलोकेट करें, ताकि जो है हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके, और जो ऑर्गेनाइजेशन में है वो इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिसोर्सेज को हम लोग एलोकेट कर सकें। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो इक्वल होनी चाहिए, यानी कि इक्वल समान तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों को प्रोवाइड करे। देन कम से स्टाफिंग। स्टाफिंग में आपका आता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। देखिए, जैसे आपने अपने ट्वेल्थ के बीएसटी यानी कि बिजनेस स्टडीज़ में आपने पढ़ा था, हाँ बीएसटी बिजनेस स्टडीज़ में आपने पढ़ा था, रिक्रूटमेंट कराती है जो एम्प्लॉयज़ होते हैं स्टाफिंग में, ऑन सिलेक्शन आपका आता है। तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस एंड सिलेक्शन का प्रोसेस। देन कम से कंपनसेशन एंड बेनिफिट एम्प्लॉयज़ एंड अ लेबर रिलेशन। हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी कि आपकी हेल्थ कैसी होगी, एम्प्लॉयज़ की हेल्थ को कैसे इसके लिए हेल्थ अलाउंस, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कंपनी भी प्रोवाइड करती है। देन कम्स सेफ्टी। सेफ्टी में क्या होता है कि कौन कौन से हजार्डियस और कौन कौन से इक्विपमेंट फॉलो करे, सेफ्टी मेजर्स लगे, फायर सेफ्टी होता है,
फिर फायर सेफ्टी होता है और डिफरेंट डिफरेंट सेफ्टी मेजर्स फॉलो किए जाते हैं। या कम से सिक्योरिटी जो पे वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके जो फोल्डर्स हैं उनको सिक्योर करा जाए ताकि वो कंपटीटर तक ना रीच हो सके। जैसे आप देखोगे आपके मैकडोनल्ड्स है, तो मैकडोनल्ड्स की जो रेसिपी है कोई बर्गर है, सारे बर्गर जो है आप मैकडोनल्ड्स के खाओगे वो सिमिलर होंगे, ठीक है। उसकी सिक्योरिटी, उनकी इंग्रेडिएंट को सिक्योरली मेंटेन करना इन दी ऑर्गेनाइजेशन। देन कम से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, प्राइमरी फैक्टर रहता है कि उसको डेवलप करें। देन कम्स योर सेकेंडरी फैक्टर में आप देखोगे ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब डिज़ाइन। सेकेंडरी फैक्टर तो ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग और जॉब को किस तरीके से डिज़ाइन कर सकें ताकि हमारा इफेक्टिवली जो टारगेट है वो अचीव हो सके ऑर्गेनाइजेशन में। उसकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एचआर करता है, ठीक है, वो करना है कि किस तरीके से लोग लिए जाएँ, किस तरीके से बंदे हम हायर करें ऑर्गेनाइजेशन में ताकि जो हमारा वर्क है वो इफ़ेक्टिवली हो सके। देन कम से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये भी क्या है, आपका सेकेंडरी का पार्ट है कि परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम अप्रेजल करा जाए, उसको चेक किया जाए, रिकॉर्ड मेंटेन करा जाए ताकि एम्प्लॉय खाली आके सैलरी लेके ऐसे ना हो बस घर चला जाए, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ आउटपुट ही ना दे। देन कम से रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिसर्च करना चाहिए और इंफॉर्मेशन सिस्टम को मेंटेन करना चाहिए। देन कम्स योर फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो क्या क्या फंक्शन होता है आपके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के? तो पहला आता है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट और फिर आता है आपका करियर डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, ट्रेनिंग क्या क्या होता है, इंप्रूविंग योर स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉय फॉर द शॉर्ट टर्म एंड ऑफ पर्टिकुलर फॉर द स्पेसिफिक जॉब एंड टास्क। यानी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को ट्रेनिंग देना ताकि उसके इम्प्रूव हो सके उसके नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉय फॉर द शॉर्ट टर्म एंड द पर्टिकुलर टू द स्पेसिफिक जॉब। किसी भी एक पर्टिकुलर जॉब को, टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसके जो स्किल्स हो सके, उसके नॉलेज हो सके, उसका एटीट्यूड हो सके ऑफ द एम्प्लॉयज़ का वो इम्प्रूव हो सके ताकि वो एक स्पेसिफिक जॉब को एक स्पेशलाइज्ड पर्सन की तरह वो परफॉर्म कर सकें। इसके लिए आप क्या करते हो, एम्प्लॉय को ओरिएंटेशन करवाते हो, यानी कि जो नए एम्प्लॉयज़ आते हैं उनके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के साथ उनका इंट्रोडक्शन करवाते हो, उनके टॉक करवाते हो। देन कम्स है स्किल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग। स्किल होती है आपकी और टेक्निकल ट्रेनिंग भी कराई जाती है जिसके थ्रू आप क्या होता है किसी भी काम में आप एकदम परफेक्ट हो जाते हो। देन कम्स टू कोचिंग इंक्लूड जस्ट लाइक मेंटरिंग एज यू कैन गेटिंग इन अ कॉलेज, जहाँ पे वो चीज़ सिखाई जाती है, वो पढ़ाई जाती हैं वो स्किल डेवलप करने के लिए। देन कम्स टू डेवलपमेंट क्या होता है, प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल इंक्रीजिंग इन द कैपेसिटी टू परफॉर्म द करेंट जॉब। यानी क्या पता करेंट जॉब करते करते आपकी फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें इंक्रीज हो, जैसे आपके जो जैसे आप जूनियर मैनेजिंग पोस्ट पे काम कर रहे हो और फ्यूचर में आपको सीनियर मैनेजिंग पोस्ट पे काम करना है, तो वह आपको जूनियर मैनेजिंग पे काम करते करते ही आपको सीनियर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह आपको समझने में हेल्प करें, लाइक मैनेजमेंट की ट्रेनिंग जैसे मैंने आपको बताया, सुपरवाइजर डेवलपमेंट एक्सेट्रा। देन कम्स योर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट? होता है आपका द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग an organization effectiveness and members well-being through the application of behavioral science। यानी कि एक प्रोसेस होता है जो इम्प्रूव करता है ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिवनेस एंड के मेंबर्स के वेलबींग को इम्प्रूव करता है थ्रू द एप्लीकेशंस ऑफ द बिहेवियरल साइंस। फोकस इस पर करता है माइक्रो और मैक्रो लेवल पे। HRD जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो का प्ले एन एजेंट रोल, चेंज एजेंट रोल का प्ले रोल करता है। देन कम्स करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट हम क्या देखोगे, करियर डेवलपमेंट क्या है, हम सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने करियर ही बना रहे हैं। तो इट इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस बाई विच जो क्या इंडिविजुअल क्या करता है, प्रोग्रेस करता है थ्रू द सीरीज ऑफ द चेंजेस अंटिल दे अचीव देयर पर्सनल एंड द मैक्सिमम अचीवमेंट। ऑन गोइंग करियर डेवलपमेंट में क्या होता है, ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसके थ्रू इंडिविजुअल क्या करता है, अपना सीरीज ऑफ चेंजेस को अचीव करता है जब तक उसे पर्सनल लेवल, मैक्सिमम लेवल तक उसे क्या हो सके, अचीव ना हो सके। देन कम से करियर प्लानिंग एंड करियर मैनेजमेंट। आपको करियर डेवलपमेंट के अंदर देखिए किस तरीके से प्लान कर रहे हो और आप कैसे उनको मैनेज कर रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल स्टेजेस एंड HR एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल स्टेजेस और HR एक्टिविटीज़ में आप देखोगे सबसे पहले आपका आता है लाइफ स्टेज साइकिल, आपका आता है मैच्योरिटी। स्टाफिंग होगा इंकरेज करेंगे सफिशिएंट टर्नओवर, ठीक है, टू मिनिमाइज द लेआउट एंड प्रोवाइड द ओपनिंग, देखिए अच्छा इंकरेजमेंट मिले उनको, मोबिलिटी मिले, शिफ्ट में हमको जॉब करवाएंगे, ठीक है। देन कम से कंपनसेशन, कंट्रोल कंपनसेशन होना चाहिए कॉस्ट में। कंपनसेशन यानी कि कॉस्ट में होना चाहिए, कंट्रोल लेवल पे होना चाहिए। अगर किसी को कुछ हो जाए तो उसको
इतना मिलना चाहिए ताकि उसकी ज़्यादा अफेक्ट ना हो उसकी लाइफ। देन क्या, मेंटेनिंग द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्या करेंगे ये मेंटेन करेगा आपके फ्लेक्सिबिलिटी को, स्किल ऑफ एजिंग वर्क फोर्सेस को, लेबर एंड एम्प्लॉय रिटेशन, कंट्रोल लेबर का कॉस्ट एंड मेंटेन द लेबर पीस एंड इम्प्रूव करेगा उसकी प्रोडक्टिविटी को, डिक्लाइन, प्लान and implement the workforce reducing the allocation downsizing and out प्लेसमेंट करेगा में अकर ड्यूरिंग दिस स्टेज, यानी कि डिक्लाइन की स्टेजेस में, या आखिर में होगा आपका स्टाफिंग में। स्टाफिंग में यानी कि जैसे किसी भी जब उसका डिक्लाइन स्टेजेस आ जाएगा। देन कम्स द इम्प्लीमेंट द टाइटर कॉस्ट कंट्रोल, इम्प्लीमेंट एंड रिटेनिंग द career consulting services, improve productivity and achieve the flexibility in the work roles। ये आपको देखने को मिलेगा ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ स्टेजेस एंड द HR एक्टिविटीज़। देन कम्स योर मेच्योरिटी स्टेज, सिमिलर स्लाइड रिपीट हो गई है। देन कम्स योर द फ्रेमवर्क, जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या कि अब फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, आपका किस तरीके से फ्रेमवर्क जो होता है वो काम करता है। तो द फ्रेमवर्क में आप देखोगे सबसे पहला आपका 4 स्टेप आप बेसिक जो फॉलो करोगे। पहला आप करोगे असेसमेंट, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड देन कम्स योर इवेल्युएशन। तो फर्स्ट इन कम्स योर असेसमेंट। असेसमेंट क्या करोगे, आप असेस करोगे उसकी नीड्स को, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जब भी आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करोगे तो आप असेस करोगे कि क्या क्या नीड्स एंड रिक्वायरमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। देन कम्स योर प्रायर अपॉर्चुनिटी, जिसे हम कहते हैं डिज़ाइन। तो प्रायर अपॉर्चुनिटीज़ में आप क्या करोगे, आप डिफाइन करोगे ऑब्जेक्टिव को, डेवलप करोगे प्लान्स को, डेवलप एक्वायर मटेरियल, सेलेक्ट करोगे आपका ट्रेनर कौन होगा, आपका लीडर कौन होगा, मेथड ऑफ टेक्निक सेलेक्ट करोगे और शेड्यूल करोगे प्रोग्राम और उसको इंटरवेन करोगे। फिर आप करोगे डिलीवर दी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंटरवेंशन। ठीक है, तो आपने सेलेक्ट कर लिया, तो आप उसे इवेलुएट करोगे और डिज़ाइन द इवेलुएट, मतलब जो आपने प्लान किया है वो अचीव हुआ है कि नहीं, और उसके रिजल्ट को आप क्या करोगे, इंटरप्रिटेट करोगे। देन कम्स स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड आउटकम। तो स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड आउटकम में आता है आपका, स्ट्रक्चर में आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स, इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्सेज एंड स्टैंडर्ड प्रैक्टिसिंग। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन कम्स योर प्रोसेस, प्रोसेस में आपका आता है एक्टिविटी, इंटरवेंशन एंड सीक्वेंस ऑफ द करियर गिविंग एंड इवेंट। देन कम्स योर आउटकम, आउटकम आता है आपका फिजिकल हेल्थ स्टेटस, मेंटल हेल्थ स्टेटस, सोशल हाइजीन फंक्शन, हेल्थ एटीट्यूड, पेशेंट परसेप्शन एंड द क्वालिटी केयर। देन कम्स योर सिस्टम थिंकिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मैनेजमेंट। तो सिस्टम थिंकिंग क्या होता है, जैसे व्हाट क्या करना चाहते हो हम, देन कुछ जो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, आउटकम एंड इम्पैक्ट। अब देखोगे आप इनपुट और आउटपुट के बीच में आप क्या करोगे, आप फीडबैक भी दोगे, जैसे आपका होगा हाउ डू यू नो, कैसा आपको पता चला, एंड हाउ एंड व्हाट। द हाउ डू यू में क्या आता है, हाउ डू यू नो में आता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी पर हेड, प्रोडक्टिविटी पर हेड, सेल्स वॉल्यूम कितना है, रेवेन्यू पर हेड आपको कितना आ रहा है, कस्टमर एंगेजमेंट किस लेवल पर हो रहा है, इनोवेशन, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपके पर है, एम्प्लॉयज़ की क्या क्या चॉइसेस होती हैं। देन कम्स योर सेकेंड विच इंक्लूड द वर्कफोर्स रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट रेफर्स करता है आपका ओवरऑल प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, shortlisting and selecting and appointing the suitable candidate for the job। उसको on an organization उसको लोग बोलते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट रेफर करता है टू द प्रोसेस involved in choosing the individual from the unpaid roles। The manager, human resource journalist and the recruitment specialist may be asked with कैरी एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट क्या होता है, बेसिकली ओवरऑल प्रोसेस होता है जिसको तो आप अट्रैक्ट करते हो, शॉर्ट लिस्ट करते हो, सेलेक्ट करते हो सूटेबल कैंडिडेट जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करेंगे आपको ग्रो करने में और उसको फंक्शन करने में ईजिली। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट पे हम देखेंगे लिंकिंग द हेल्थ वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट एंड सप्लाई प्रोजेक्शन, विच इज़ योर नेक्स्ट टॉपिक। तो इसमें आप देखोगे फ्यूचर की जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपका करेंट पॉपुलेशन की डेमोग्राफी, हम जबकि करेंट पॉपुलेशन उनकी डेमोग्राफी एंड एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, करेंट जो आपकी स्टाफ है उसकी हेल्थ नीड्स, उसके डिमांड को करोगे आप, उसके एग्जिस्टिंग सर्विसेज उसको दोगे। ठीक है, और करेंट नंबर ऑफ द स्टाफ जितना आपको चाहिए होंगे, रिक्वायर्ड होंगे आपके फ्यूचर गोल्स के लिए। तो फिर आप क्या करोगे, आप इसे रखोगे आप अपने फ्यूचर पॉपुलेशन डेमोग्राफी एंड एपिडेमियोलॉजी को, फ्यूचर हेल्थ नीड्स एंड डिमांड्स एंड जो आपके फ्यूचर सर्विसेज में देने में आपकी हेल्प करेंगी, फ्यूचर नंबर ऑफ द स्टाफ ऑफ द डिफरेंट कैडर्स एंड रिक्वायर्ड स्किल्स। ठीक है, तो आपको जो कि फ्यूचर स्टाफ चाहिए, तो क्या होगा आपका फ्यूचर स्टाफ रिक्वायरमेंट। अभी होगा आपके फ्यूचर स्टाफ सप्लाई। तो सप्लाई में क्या होगा, करेंट स्टाफ जितना आपके करेंट स्टाफ वर्क कर रहे हैं, न्यू ग्रेजुएट्स यानी कि जो आपके न्यू स्टाफ जो आप हायर करोगे,
ट्रेन स्टाफ में आप क्या आते हैं, जो आपने ट्रेनिंग में आपने कुछ एक होता है ना बैच जो आपको अलॉट करते हो, जो ट्रेनिंग में जाते हैं, अब वो आपका किस तरीके से मदद करेंगे। एंड रिटर्न फ्रॉम द माइग्रेटिंग, ये छुट्टी उट्टी पे गए होंगे, वो लोग भी रिटर्न करेंगे। तो इन सब को देखना है ऑर्गेनाइजेशन में, ये किसका काम होता है, एक एचआर का काम होता है। ठीक है, कि कौन सा एम्प्लॉय छुट्टी पे गया है, कौन सा एम्प्लॉय काम कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं इन ऑर्गेनाइजेशन में। देन कम से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट क्या होता है, द प्रपोज वेरियस स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपमेंट developing employee engagement through utilizing the organization development workforce learning and career development incentive। ये क्या होता है, वेरियस स्ट्रेटजी होता है ताकि इन डेवलपिंग एम्प्लॉयज़ के लिए engagement थ्रू ताकि आप यूटिलाइजिंग कर सको ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड वर्कफोर्स लर्निंग द करियर डेवलपमेंट एंड इनिशिएटिव। कमिटमेंट, कमिटमेंट क्या होता है, मोटिवेशन, कमिटमेंट मोटिवेशन प्राइड फॉर द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देन कम्स योर वर्क एंगेज वर्कफोर्स। एंगेज वर्कफोर्स कैसा होगा, सपोर्टिव कोवर्कर्स, job and career satisfaction, high performance, credibility, satisfied and loyal customers, committed employees, credible लीडरशिप होनी चाहिए। वर्कफोर्स का एंगेजमेंट क्या चाहिए, हाई परफॉर्मेंस वर्कफोर्स, यानी कि जिससे से ज़्यादा आउटपुट देने वाले, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने वाले प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज़ होनी चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। देन कम से बेस्ट स्ट्रैटेजी जो आपकी रहने वाली है फॉर द एम्प्लॉय एंगेजमेंट। तो व्हाट आर द बेस्ट स्ट्रैटेजीज फॉर द एम्प्लॉय एंगेजमेंट। तो आपका आता है सबसे पहले आपका थिंक बॉटम अप नॉट टॉप डाउन, यानी कि आपको बॉटम से अप सोचना चाहिए, ना कि ऊपर से नीचे आने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए, यानी कि जो टॉप लेवल पे सबसे पहले आपको बॉटम लेवल पे जो एम्प्लॉयज़ काम करें उनके बारे में सोचना चाहिए, और फिर एकदम स्लोली स्लोली आपको अपने जो अपर लेवल पे काम करें उनके आना चाहिए। ना ही कि आप सबसे पहले टॉप लेवल के बारे में, टॉप लेवल जो होंगे वो ऑब्वियसली अच्छे पोजीशन पे होंगे, अच्छे रेपुटेशन पे होंगे, उनका मोरल, उनकी जो स्टेटस पोजीशन रिकॉग्निशन जो होगी वो ऑलरेडी बूस्ट होगी, यानी कि हायर लेवल पे होगी। शो देम यू लिसन, उनको शो करो कि आपने लिसन किया है। शेयर गुड प्रैक्टिस एंड आइडियाज़ बिटवीन देम। हैव द एम्प्लॉय वो, यानी कि एम्प्लॉय की आवाज़ बनो, जिससे आप टीम लीडर की तरह काम करो। ठीक है, अंडरस्टैंड कर पाओ अपने इंडिविजुअल की लर्निंग स्टाइल्स एंड उनके रेफरेंसेस को, कि किस तरीके से जो इंडिविजुअल है वो इस चीज़ों को सीख रहा है, उनके क्या क्या रेफरेंसेस हैं। एम्प्लॉय इफेक्टिव ग्रुप एंड लर्निंग स्ट्रैटेजी, एम्प्लॉय का इफेक्टिव ग्रुप, उनके लर्निंग स्ट्रैटेजीज को आप उनको समझो ईजली। ठीक है, देन कम्स योर एम्प्लॉय रिटेंशन। एम्प्लॉय को आप लंबे समय तक आप जब उनको रिटेन करोगे तो उसको लोग बोलते हैं एम्प्लॉय रिटेंशन। तो एम्प्लॉय रिटेंशन क्या होता है, एम्प्लॉय रिटेंशन रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू रिटेन द एम्प्लॉय, यानी कि कितने लंबे समय तक अपने एम्प्लॉयज़ को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रख रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय को रिटेन करना। एम्प्लॉय रिटेंशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंपल स्टैटिस्टिक्स। एग्जाम्पल, यहाँ का रिटेंशन रेट होता है 80%, यूजली क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में केप्ट 80% of its employee in a given period. However, many consider the employee's retention as a relating to the efforts by which the employer attempt to retain the employees in their workforce. In this sense, a retention becomes the strategies rather than the outcome. Retention आपकी एक strategy बन जाती है, ना कि उसकी outcome। अब हम देखेंगे measurables of the KPI। KPI के क्या क्या measurables होते हैं। तो केपीआई क्या होता है आपका, केपीआई होता है आपका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, और केआरए होता है आपका की रिजल्ट एरिया। तो केपीआई होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इसका मतलब होता है मैकेनिज्म यूज टू रिप्रेजेंट हाउ वेल द कंपनी इज एबल टू रीच द बिजनेस गोल्स। इसको लोग बोलते हैं केपीआई। केपीआई होता है आपका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये एक मैकेनिज्म है जो यूज़ करते हैं ताकि वो रिप्रेजेंट कर सके हाउ वेल द कंपनी इज़ एबल टू रीच द बिजनेस गोल। ये होता है आपका के पी आई। देन होता है आपका की रिजल्ट एरिया। की रिजल्ट एरिया क्या होता है, एक सेक्टर होता है, सेक्टर ऑफ आउटकम होता है विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच अ डिपार्टमेंट यूनिट इज बीइंग रिस्पॉन्सिबल। व्हाट इज इट, जो आपका के पी आई होता है वहाँ का क्या होता है, इट इज़ एक मैट्रिक्स होता है। और के आर ए क्या होता है, एक स्ट्रेटेजिक फैक्टर होता है। नेचर कैसा होता है इसका, क्वालिटेटिव होता है के पी आई का, यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का। और की रिजल्ट इन द एरिया का क्या होता है आपका, क्वालिटेटिव होता है। यूज़ कैसे होता है आपका, इवेल्युएट द सक्सेस टुवर्ड्स द गोल ऑफ द वेरियस लेवल एंड आउटलाइन द स्कोप ऑफ द जॉब एंड द प्रोडक्ट। देन कम्स द आउटपुट एंड इम्पैक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना बिटवीन दी ऑर्गेनाइजे बिटवीन अ ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हर तरीके के लोग आते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके बीच में हेल्दी रिलेशन मेंटेन करना। सर्विस के एक्सलेंट, ताकि सारे जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वो अपनी जो सर्विस प्रोवाइड करें वो एक एक्सलेंट लेवल पे प्रोवाइड करें। हैप्पी वर्क प्लेस,
वर्क प्लेस में एक हैप्पी स्ट्रक्चर क्रिएट करना कि सब खुश रहें, हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा जो होना चाहिए परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का हाई होना चाहिए। देन कम्स योर दिस स्ट्रेटजीज विजन एंड द ऑब्जेक्टिव। तो विजन क्या होता है, व्हाट डू वी स्टैंड, व्हाट डू वी वांट टू बी इन फ्यूचर, तो उसको मतलब विजन मतलब आप कंपनी के किस लेवल पे क्या पोजीशन एक्सपेक्ट करते हो अपने फ्यूचर लेवल पे, तो उसका हम बोलते हैं विजन। तो विजन पे आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसका होता है व्हाट डू वी सी वांटेड टू बी इन अ फ्यूचर। ठीक है, इन कम्स टू स्ट्रैटेजी, हाउ वी इंटेंड टू अकम्प्लिश आवर विजन, अपने विजन को हम लोग कैसे अकम्प्लिश करें। एंड कम्स टू ऑब्जेक्टिव, व्हाट मस्ट बी कंप्लीट टू मूव फॉरवर्ड, व्हाट एरिया मस्ट बी फोकस हमें करना चाहिए टू अचीव आवर विजन। एंड व्हाट आर द मेट्रिक्स जो इसको इंडिकेट कर, उसको बोलते हैं की KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। एंड देन कम्स योर KAI, यानी कि व्हाट एक्शन जो हमें लेने चाहिए प्रोग्राम दैट टू अचीव द परफॉर्मेंस, अपने गोल को हम अचीव कर सकें। तो ये आपको रहने वाला है स्ट्रैटेजी विजन, स्ट्रैटेजिक विजन एंड ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर कंप्लीट पिरामिड रहने वाला है। देन कम्स KPI, KPI क्या मतलब है, KPI क्वालिटी, KPI क्वांटिटी, KPI यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर टाइम लाइन। तो हम देखेंगे द परफॉर्मेंस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, उसमें कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है, मेजर्स लिए जाते हैं, उसमें टाइम टू टाइम इनोवेशन किया जाता है एंड प्रोपोगेट, यानी कि जो लोग होते हैं सिंगल राउंड टेबल पे बैठ के स्ट्रैटेजीज क्रिएट करते हैं। तो कि हमें स्पेसिफिक होता है आपका KPIs क्या होता है आपका, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेसिफिक मेजरेबल एग्रीड अपॉन, रियलिस्टिक होता है यानी कि रियल जी अचीव हो सकता है, स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर फिक्स होता है, एक पर्टिकुलर जो टारगेट होता है वो ग्रुप के लिए वो पर्टिकुलर फिक्स हो जाता है, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक। देन कम्स योर मेजरेबल, मेजरेबल क्या करते हो, जो आपका जो भी अपना टारगेट बनाया जाए, अपने परफॉर्मेंस लिया है वो आपको मेजरेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप वो ले लो जो मेजरेबल ही नहीं है, मेजर ये आप नहीं कर सकते हो। तो आपको ऐसे परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ लेने हैं जो आप सारी एम्प्लॉयज़ का एक साथ मेजर कर पाओ। देन कम्स एग्रीड अपॉन, सबसे पहले आप उसे एग्री करो एंड फिर आपका रियलिस्टिक और टाइम बाउंड, यानी कि टाइम पे होना चाहिए। ठीक है, देन कम्स टू गुड KPI, देखिए अभी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है कैसे करते हैं। तो गुड KPI क्या होता है आपका, रिफ्लेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन के गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को रिफ्लेक्ट करता है कि भविष्य में उसका क्या गोल रहने वाला है, कौन कौन से प्रोजेक्ट पे वो काम करने वाले हैं। मेजर दैट यू कैन, वन दैट यू कैन मेजर, आप उसे मेजर कर सकते हो ईजिली। एवरीवन जो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में उसका क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ कर रहे हैं, कौन से गोल हम लोग उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मेक श्योर दैट एवरीथिंग दैट द पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन डू शुड बी फोकस्ड ऑन मीटिंग एंड एक्सीडिंग द KPIs। देन कम्स योर परफॉर्मेंस एंड द कॉम्पिटिस, कॉम्पिटिटिव क्या होता है, द परफॉर्मेंस में क्या होता है, पे फॉर रिजल्ट एंड पे फॉर स्किल्स। तो पे फॉर रिजल्ट क्या होता है, पे फॉर रिजल्ट होता है आपका पे परफॉर्मेंस में, एक लोग सभी पर बात कर देंगे जब आपको करवा लियो। परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटेंसीज, परफॉर्मेंस में क्या होता है आपका पे फॉर रिजल्ट, वॉट ऑफ द परफॉर्मेंस क्वालिटेटिव होता है आपका शॉर्ट टाइम फेम के लिए होता है। ठीक है, शॉर्ट टाइम फेम को होता है परफॉर्मेंस, पे फॉर रिजल्ट एंड comes your competency, pay for the skills, how of the performances, more quality, longer framework and future। then comes your KRA। ठीक है, तो इसमें हमने देखा अपना देखेंगे जब हमने डिफरेंस किया था उसका नेक्स्ट पार्ट आता है आपका KRA क्या आता है आपका लेवल्स, यानी कि गोल्स। ठीक है, ट्रेंड्स, कंपैरिजन और मतलब कि बेंचमार्क वगैरह जो सेट करते हैं एंड की मेजर्स जो हम उसको लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ओनली एंड देन कम टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, इसका आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं जिसका आप रिवीजन में आपको हेल्प करेगा। तो आपका आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो होता है आपका पर्पस एंड वैल्यू फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन में मदद करता है। इसका जो प्रोसेस होता है आपके एनालिसिस, स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन, गोल सेटिंग, स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल एंड फीडबैक करने में ये बहुत बड़ा रोल हेल्प करता है। देन कम्स प्लानिंग में क्या होता है आपका 6 बिल्डिंग ब्लॉक ऑन द हेल्थ, 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं आपके, सर्विस डिलीवरी, हेल्थ वर्कफोर्स, इंफॉर्मेशन, मेडिकल प्रोडक्ट, वैक्सीन, फाइनेंसिंग, लीडरशिप एंड गवर्नेंस, जिसमें आपका होता है एक्सेस करता है कवरेज एंड क्वालिटी सेफ्टी को ये करता है। देन कम्स योर ओवरऑल गोल आउटकम क्या होते हैं इसके, देखो आपकी जो इंप्रूव हो जाएगी हेल्थ एंड इक्विटी लेवल पे, जो जो आप हेल्थ है एम्प्लॉयज़ की वो इंप्रूव हो जाएगी, रिस्पॉन्सिवनेस हो जाएगा, सोशल एंड फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन होगा, इंप्रूव होगी इनकी एफिशिएंसी को। और ये आपका लास्ट पे स्लाइड रहने वाला है इसका, vision and related health development and ministry of the public health। देखा,
P2P एक्सीलेंस, ठीक है। देन कम्स योर सर्विल्स एक्सीलेंस, गवर्नमेंट एंड पीपल एक्सीलेंस, ठीक है। तो ये आपका रहने वाला है विजन, मिशन, वैल्यू रिलेटेड टू द हेल्थ एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ द पब्लिक हेल्थ, ये आपका रहने वाला है, ठीक है। तो दिस इज़ योर लाइफ। तो यह आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो हमने सीरीज़ करी थी बेसिकली, जिसमें हमने देखा, इन शॉर्ट इसमें हमने देखा था आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, उनके डिफरेंसेस होते हैं, कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, उनके बीच को हमने देखा।